माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है। भूषण का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था। वो लोग गांव भर का गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो भाग्यवान, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं। कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले में गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, पर काफी समय हो गया। टेबल में टीवी देखते बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा, बोल रहा था टीवी पर खबरें देख रहा है। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या मिलने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर। आज कहाँ रह गया था? और कहाँ, वही टेबल में टीवी पर खबरें सुन रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? माँ, खबरें सुनने से ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे पिताजी ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया था, पर क्या फायदा हुआ तेरी पढ़ाई का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गाँव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा। अब मुझे बहुत भूख लगी है,
रोटी खिला दे। हाँ हाँ चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का परिवार गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो संतुष्ट थे। अम्मा, एक दिन मैं तेरे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज नहीं खरीदी जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूँगा। हाँ बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे राज्य में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली उत्पन्न हो सकती है। इस कंपनी का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। अरे वाह, गोबर की बिजली, ये तो पहली बार सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं, तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। पर माँ बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुँचा। अम्मा, बाबा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। सच में बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं माँ, ये विज्ञान है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार भी लोन दे रही है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। वो सब ठीक है, पर इससे हमें क्या? बाबा, हम इस गोबर की बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मा बाबा गोबर प्लांट को देखने के लिए तैयार थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे, जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन का दाम क्या होगा? वैसे तो ये 20,000 की है, पर सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर महीने इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मा बाबा की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जा, तेरी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ बाबा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से करूँगी। अभी उसके लिए समय है माँ। तीनों बहुत खुश थे और उत्सुक भी। अगले दिन कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया। सर, आपका गोबर गैस प्लांट रेडी है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह! उस दिन से भूषण और उसका परिवार रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगा। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। बाबा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है। जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, विज्ञान है। अब गांव वालों को बिजली बेचनी है। बाप बेटे गांव में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगाया है। इस प्लांट से सस्ते दामों में बिजली उत्पन्न होती है। जिस किसी को भी सस्ती बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो। गोबर की बिजली की बात गांव में आग की तरह फैल गई।
भाई मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ मुझे भी, ना लोड शेडिंग की झंझट, ना महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। सच में गोबर से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को विश्वास हो ही गया। भाई मेरे घर भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेंगे। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। सस्ते दामों पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का परिवार भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। हाँ मैंने भी, और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबर देखने के लिए डांटते थे, पर आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के अम्मा बाबा को संजय पर गर्व था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर की परिस्थिति ही बदल डाली। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आ गयी, फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो माँ, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारे गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय, तूने सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम गोबर जमाने वालों को छोटा समझते थे, पर अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। संजय के बाबा ने उसे गले लगा लिया। अब वो गर्व से गांव में घूमते थे।